न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस इस हाई प्रोफाइल केस की तह तक जाने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट कर रही है। आरोपी सोनम और उसके साथियों को लेकर पुलिस उस जगह पहुंची है जहां राजा की हत्या की गई थी। इस बीच राजा की हत्या से ठीक पहले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। इस मामले ने एक बार फिर चौंकाने वाले खुलासा किया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड की जांच अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां सच की जमीन पर झूठ को टटोलना जरूरी है। मेघालय पुलिस अब पूरे मर्डर सीन को रिक्रिएट कर रही है, उसी जगह जहां राजा को मौत के घाट उतारा गया था। सभी आरोपी सोनम, राज, विशाल, आकाश को पुलिस लेकर मौके पर पहुंची है। मेघालय के डीजीपी ने कहा कि पूछताछ में आरोपी सच छिपा रहे हैं और सीन रिक्रिएशन से साजिश के असली पर्दे खुल सकते हैं। इसी बीच राजा रघुवंशी की मौत से महज कुछ मिनट पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें सोनम और राजा ट्रैकिंग करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि सोनम से कुछ कदम आगे तीनों आरोपी यानी विशाल, आकाश और राज भी ट्रैकिंग करते दिखे। इस समय राजा को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिन रास्तों पर वो चल रहा है उन रास्तों पर उसकी मौत के सौदागर पहले से ही मौजूद है। इस अनसुलझी गुत्थी के बीच राजा की माँ और पिता ने सोनम के पूरे परिवार पर तीखे आरोप लगाए हैं। राजा की मां का कहना है कि सोनम का परिवार पहले से ही सब कुछ जानता था, फिर भी चुप रहा और अनजान बनता रहा। वहीं राजा के पिता का दर्द भी छलक उठा। उन्होंने अपनी दर्द बयां करते हुए कहा कि पछता रहा हूँ कि अपने बेटे की शादी उन लोगों से की जिन्होंने मेरी ही पीठ में खंजर घोंपा। उनके मुताबिक ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि विश्वासघात है, रिवाजों की आड़ में रची गई साजिश है। बहुत याद आया, वो एकदम से ऐसा लग रहा था कि इधर से जा, उधर से जा बेटा, बहुत ज़्यादा ही याद आया। क्या कुछ उनकी आज यादें आपको आई? कौन सी सबसे खास बातें याद आ रही थी एक माँ को आज अपने बेटे की? क्योंकि उसको ना खाने में ना जैसे पुलाव बहुत पसंद था, जैसे कुछ मीठे में उसको गुलाब जामुन बहुत पसंद थी। मतलब जैसे उसकी सब्जी चीज़ की याद आ रही थी कि मेरा बेटा होता तो बोलता मम्मी ये नहीं, ये बना लो, ये बना लो। तो उसकी सारी चीज़ की याद आ रही थी मेरे को आज। तो मैं मेरे बच्चे को बहुत मिस कर रहा हूँ। वो मुझे उम्मीद जो मैंने करी थी कि मेरे बच्चे से शादी करूँ, उनका पोता पोती का दादा बनूँ, तो वो उम्मीद ही ख़त्म हो गई। उस हत्यारा ने जो करा उसको आपातकाल की सजा सुनना चाहिए। मौत से कुछ नहीं होगा, काला पानी सजा होना चाहिए। ऐसे फांसी तो उसको छूटने के बाद फिर वो हरकत करेगी, उसके निगाह में पूरा कौन कहाँ है, और फिर वापस मर्डर करना चालू कर देगी। अभी 25 साल की है, बाद में 40 की हो जाएगी, 45 की हो जाएगी, फिर छूट के आएगी। वो छूटे आएगा फिर उसका वो कारनामे चालू हो जाएंगे। परिवार, क्या उसके परिवार के लोग आज यहाँ पर आए हैं सामने? उनका भाई आया गोविंद और उनके मामा आए यहाँ पर। क्या मामा यहाँ पर आया, मीडिया को देख के वो बाहर खड़े हो गए। उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? वो खड़े हुआ उस परिवार के लिए क्या कहेंगे? परिवार से कहूँगा ऐसी लड़के को तो पापा को भी सब मालूम होगा, माँ को मालूम होगा, पूरे परिवार को मालूम होगा। संस्कार देना चाहिए। क्या किसी के परिवार को उजाड़ना तो अच्छी बात नहीं है। इस हिसाब से कौन किसी भी लेडी से भरोसा करेगा? ये हर आदमी डर रहा ना कि मार डालेंगे। इंदौर को कलंकित किया, ये लोगों को कलंक कर दिया, पूरे ऑल इंडिया में कलंक हो गई। वो एक हत्यारा ने वो। वहीं राजा के भाई सचिन ने हत्या को लेकर सबसे सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि सोनम ने अपने 60 वर्षीय हार्ट पेशेंट पिता की जान बचाने के लिए 30 साल के पति की बलि दे दी। उन्होंने सोनम, उसके पिता, माँ और भाई के नार्को टेस्ट की मांग की। सचिन का आरोप है कि इस हत्या के पीछे सिर्फ लालच नहीं, एक बलिदान जैसी मानसिकता छिपी है, जहाँ परिवार ने एक निर्दोष को चुनकर खत्म कर दिया। सर देखो, राजा आकल मृत्यु मरा है, तो हमें खुशी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम भगवान से ये चाहते हैं कि उसको जैसे सबसे पहले अपने शब्द थे कि मरा नहीं, मुझे मारा गया है। ये क्या पता कैसे मुंह से निकला और मैंने इसको लिखवाया और बेना बनवाया मैंने। तो ये कहीं ना कहीं जो आत्मा है ना उसकी अभी भी वो है कि मैं भैया कैसे मर गया, मेरे को तो जीने की इतनी आस थी, मैं जिम जाता था, कसरत करता था, सब कुछ करता था। लेकिन उस लड़की ने आज
उसके प्यार के लिए कि उसके पापा को अटैक नहीं आया, उस चक्कर में उसने अरेंज मैरिज करी, लव मैरिज नहीं करी, उसके पापा को बचाने के लिए उसने मेरे भाई को मार डाला। तो किस तरह का षड्यंत्र है। मैं तभी नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ कि नार्को टेस्ट की मांग की जाए। और नरबली जैसा शब्द का इस्तेमाल सर नरबली का शब्द इसलिए इस्तेमाल आता है कि ये शब्द उन्हीं पैदा करवाया हाँ मन में। पापा ने उल्टी फोटो टांगी तंत्र मंत्र से, बेटी लेके गई थी उसको सिलोन, वहाँ पे तंत्र मंत्र होता है मंदिर पे वाले। तो ये मतलब मैं क्या कोई भी इंसान हो वो सोचना मजबूर हो जाएगा इस बात के लिए कि बात आकाश से रही। तो आपको लगता है इसीलिए आपके भाई की बलि दे दी गई, आप ऐसा मानते हैं इसलिए सोनम ने ये बलि दी है? सर देखो वो तो उनको पापा को बचाने के लिए उन्होंने भाई की बलि दे दी। उनके पिताजी की उम्र और आपके भाई की उम्र में कितना 60 साल के इंसान को बचाने के 30 साल के व्यक्ति को मार डाला। उस लड़की मायन की तो साथ ही रह गया। वो 14 इंदौर में लेके चली भी गई जिस टाइम पर इंदौर आक्रोश में था। उसमें हिम्मत कितनी है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। नार्को टेस्ट सोनम के अलावा और किसका होना सोनम चाहिए? का सबसे पहले सोनम का और राज कुशवाहा का किया जाए, उसके बाद जो सोनम बोलेगी तो अगले जिनका नाम लेती है उनका भी किया जाए। अच्छा, आज राजा की 13वीं है, लेकिन अब कई सारे तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही, मंगलसूत्र पहनाते हुए, सिंदूर से मांग में भरते हुए, ऐसे कई तस्वीर जब आप लोग आज देख रहे हैं। तो जो फोटो देखी उसमें से एक फ़ोटो भी ज़्यादा गौर किया मैंने कि जब मांग भराते हैं तो लड़की की मन में वो खुशी रहती है, तो मांग भरते उसके मन में खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ आप भी देखना फ़ोटो, मतलब मैंने वो फ़ोटो भी ज़्यादा गौर करा है कि ये जो 3-4 लंबे से होते हैं जिस टाइम इंसान उसको नोट कर सकता है। अच्छा, ये कहा जा सकता है ना कि सोनम कितनी सातिर थी, क्योंकि जिस तरीके से वो डांस भी कर रही थी, लगातार उसने कई सारे लहंगे पसंद किए, मेकअप के सामान खरीदे और शादी भी पूरी तरीके से एंजॉय कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि बहज कुछ दिन बाद ही उसे हत्या करनी है। वो हत्या करने इसी जगह ले गई थी कि जो खाई में उसको फेंका 1000 फीट की खाई से ऊपर खाई थी। वो राजा की किस्मत थी कि 200 फीट पे बेचारा मिल गया, नहीं तो वहाँ से जिस जगह फेंका था वहाँ 2 दिन में कंकाड़ बन जाता कि वो इतने कीड़े मकोड़े इतने जानवर नीचे, क्योंकि बॉडी तो मिल ही नहीं पाती। उसके जो इसका मिशन था वो सक्सेस हो जाता। एक आखिरी सवाल, आज राजा की 13वीं है, आप लोग राजा को याद कर रहे हैं, सोनम को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए और उन सभी कातिलों को? देखो सर, फांसी वांसी तो माफ़ हो जाती है, इसको आजीवन कारावास जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जब तक उसको जेल में सजा। इसी बीच एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि राजा की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार गुवाहाटी का था। दरअसल पुलिस को राजा रघुवंशी की हत्या में इस्तेमाल किया गया तेजधार हथियार भी बरामद हुआ है। ये वही हथियार है जिसे हमने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर राजा पर कई बार वार करवाए। पहला वार आरोपी विशाल ने किया, जबकि राजा ने बचने की पूरी कोशिश की। यही वजह है कि आकाश की शर्ट पर खून के धब्बे भी मिले। जांच में खुलासा हुआ है कि यह हथियार गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास से खरीदा गया था। इस पूरी अनसुलझी गुत्थी में मेघालय के डीजीपी ने साफ कर दिया है कि अब तक की पूछताछ से पुलिस संतुष्ट नहीं। उन्होंने बताया कि केस की जांच को जल्द पूरा कर लिया जाएगा और जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आरोपियों के अतिरिक्त रिमांड की मांग की जा सकती है ताकि गहराई से पूछताछ हो सके और केस को अदालत में अपराध के पूरे फ्रेम के साथ पेश किया जाए। जैसे जैसे पुलिस तहकीकात आगे बढ़ा रही है, हर दिन एक नया चेहरा, एक नई चाल और एक नया झूठ सामने आ रहा है। लेकिन अब सच्चाई ज्यादा दूर नहीं है। ट्रैकिंग का वीडियो, हथियार की बरामदगी, सीन की रिक्रिएशन और परिवार के आरोपों ने इस केस को सिर्फ मर्डर मिस्ट्री नहीं बल्कि इंसाफ की जंग बना दिया है। अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि सवाल उस सोच का है जिसने अपने ही जीवन साथी को मौत के हवाले कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।